डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। हिमालय की बेटियां, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। विराम। बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। विराम। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। विराम। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। विराम। माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। विराम। पैरा। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। विराम। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा यही यमुना यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। विराम। इनका उछलना और कूदना खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना इनकी यह भाव भंगी इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। प्रश्नवाचक। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। विस्मयादिबोधक पैरा। कहाँ ये भागी जा रही हैं? प्रश्नवाचक। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? प्रश्नवाचक। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? विस्मयादिबोधक। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां बंधुर अधित्यकाएं सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। विस्मयादिबोधक। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार चीड़ सरो चिनार सफेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। विराम। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। विस्मयादिबोधक। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है? प्रश्नवाचक पैरा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी सतलुज व्यास चनाब झेलम काबुल कुभा कपिशा गंगा यमुना सरयू गंडक कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। विराम। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। विराम। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की समुद्र की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। विराम। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। विस्मयादिबोधक पैरा। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। विराम। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। विराम। पैरा। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वैत्रवती बैतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। विराम।
यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। विराम। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, कौमा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। विराम। पैरा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। विराम। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? प्रश्नवाचक। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा? प्रश्नवाचक। ममता का एक और भी धागा है, कौमा, जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। विराम। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। विराम। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। विराम। थो लिंग तिब्बत की बात है। विराम। मन उचट गया था, कौमा, तबीयत ढीली थी। विराम। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। विराम। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। विराम। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। विराम। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। विराम। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, कौमा, खिलौने वाला। विराम। पैरा। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, कौमा, किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। विराम। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। विराम। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। विराम। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। विराम। पैरा। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। विराम। वे पैसे लाकर